जौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहताब हमीद और आज आपके लिए ख़ास वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमारे सोचने का अंदाज़, हमारे बिहेवियर्स और हमारी पर्सनैलिटी मुतासिर होती है। और इन तीनों चीज़ों को मुतासिर करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं और उनको आइडेंटिफाई करके कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर्स को और अपने सोचने के अंदाज़ को बेहतर कर सकते हैं। सो डॉक्टर डेविड जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्होंने इंसानी बिहेवियर्स के ऊपर एक रिसर्च की और इस रिसर्च के अंदर जो चीज़ काबिल गौर थी वो ये थी कि इंसान की सक्सेस पे और फेलियर पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। सो 95% इंसान की सक्सेस पे और इंसान के फेलियर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुई वो इंसान के ताल्लुकात थे। और ताल्लुकात हमारी ज़िंदगी को बनाते भी हैं और हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ भी देते हैं। ताल्लुकात किसके साथ? दूसरों के साथ, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हमारी एसोसिएशंस होती हैं, जो हम दूसरों के साथ वक्त गुजारते हैं। अगर हम अपने ताल्लुकात को रिफ़्लेक्ट नहीं करते, उनको चेक नहीं करते, तो बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी कुछ ताल्लुकात हमारी ज़िंदगी के तमाम शोबाजात को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 मेथड देखेंगे, 3 कैटेगरीज़ देखेंगे ताल्लुकात की, जिनको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो यकीनन आपके बिहेवियर, आपके सोचने का अंदाज़ और आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले आपने डिसएसोसिएशन करनी है, यानी कि आपने कुछ लोगों से दूरी इख्तियार करनी है। ये वो लोग हैं जो नेगेटिव हैं, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई विजन नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बग़ैर किसी मकसद के चल रही है और जो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे कीमती बैंक अकाउंट जो है वो आपके वक्त का, टाइम का है। और आपको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं और कामयाब लोगों को भी एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन इन लोगों की वजह से जो डायरेक्शनलेस होते हैं, गोल ओरिएंटेड नहीं होते, आप अपना वक्त भी ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है और फिर इन लोगों से दूरी इख्तियार करनी है। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो गोल ओरिएंटेड तो नहीं होते लेकिन पॉजिटिव होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ हद तक मुतहरिक होती है और इनके साथ भी बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने से आपका बहुत सा टाइम ज़ाया हो सकता है। लिहाजा दूसरी कैटेगरी के लोगों से आपने अपने आप को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा स्पेस में रहना है और बहुत ज़्यादा वक्त अपना उनके साथ नहीं गुजारना। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके साथ आपने अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है, जिनके साथ आपने अपने रिलेशंस को एक्सपैंड करना है। ये वो लोग हैं जो गोल ओरिएंटेड लाइफ जी रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर विजन मौजूद होता है। ये वो लोग हैं जो हर वक्त अपने विजन, अपने गोल के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। इनकी ज़िंदगी का एक प्रॉपर मकसद होता है और इनकी मोटिवेशन का लेवल हमेशा हाई रहता है। इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी भी मुतहरिक हो जाती है और आप इनके साथ रहने की वजह से अपनी मोटिवेशन को एक्टिव रख पाते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी पे कहीं अपने गोल से डाइवर्ट होते हैं तो आप एकदम से दोबारा से अपने ट्रैक पे आ जाते हैं, क्योंकि आपका साथ इन लोगों के साथ है और ये डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं, गोल ओरिएंटेड लाइफ जी रहे होते हैं। सो अपनी ज़िंदगी के अंदर बिहेवियर्स को, अपनी पर्सनैलिटी को और अपने थिंकिंग पैटर्न्स को तब्दील करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो पहला काम है वो ताल्लुकात का है, एसोसिएशंस का है कि आप किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी मेंटल डाइट है, जी दिमागी खुराक। इंसानी जिस्म की सेहत के लिए सेहतमंद खुराक का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, फ़िज़िकल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अच्छी खुराक का इंतखाब करते हैं। इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी मेंटल डाइट का एहतियात करना, मेंटल डाइट के लिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्वाइवल का सोचता है। इंसानी दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न आते हैं, जिसकी वजह से मीडिया कंपनीज़, मीडिया प्रोडक्शन हाउसेज़ और न्यूज़ चैनल्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी सनसनीखेज़ खबरें हमारे सामने लाते हैं जो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव डाटा फेड करना शुरू कर देते हैं। हम अनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी की कंडीशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी के मकसद और अपनी ज़िंदगी के गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें अपनी दिमागी खुराक पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
दिमाग की मिसाल एक खाली गिलास की तरह है, उसमें जो भी डलेगा वैसी ही रिफ्लेक्शन आपको महसूस होगी। अगर उसके अंदर प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जा रही हैं, मीन के साफ पानी जा रहा है, तो उससे नज़र आने वाली दुनिया की हर चीज़ आपको साफ दिखाई देगी। लेकिन अगर उसके अंदर नेगेटिविटी और बुरे ख्यालात और बुरी चीज़ें जा रही हैं, यानी कि गंदा पानी जा रहा है, तो उसकी रिफ्लेक्शन से आपको दुनिया की हर चीज़ गंदी नज़र आएगी। लिहाजा हम अपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को तो चेंज नहीं कर सकते, हम अपने डीएनए को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो काम कर सकते हैं, हम अपनी दिमागी खुराक, अपनी मेंटल डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी मेंटल डाइट को कंट्रोल करके हम अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। सो ये दूसरा फैक्टर है जो हमारे थिंकिंग पैटर्न को, हमारे बिहेवियर्स को और हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। फाइनली हमारा इन्वायरमेंट, जी हमारा इन्वायरमेंट जो है बेसिकली हमारे बिहेवियर्स को, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक मुतासिर करता है। इन्वायरमेंट की जब बात की जाती है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी रहने वाली जगह को तब्दील कर दें, जबकि इसका मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें कैसे पड़ी हुई हैं, आपके इन्वायरमेंट जो है वो आपके गोल्स के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने अपने इन्वायरमेंट को सपोर्टिव बनाना है ताकि वो आपके गोल्स में, आपके विजन में, आपके मिशन में आपको सपोर्ट करे, ना कि रेजिस्ट करे। जैसे अगर फिज़िकली चीज़ें बिखरी भी हों तो आपको बहुत ही अजीब फील होता है। इसी तरह जब आपके इन्वायरमेंट के अंदर रेजिस्टेंस होती है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आप साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस में चले जाते हैं और यही रेजिस्टेंस आपकी मोटिवेशन को डाउन करती है, यही रेजिस्टेंस आपको एक्शन नहीं लेने देती। तो अगर आप रेजिस्टेंस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी मेंटल डाइट के बाद आपको अपने इन्वायरमेंट पे काम करना पड़ेगा। अपने इन्वायरमेंट को आपने फ्रेंडली बनाना है और अपने इन्वायरमेंट को आपने रेजिस्टेंस फ्री करना है। किसी किस्म का क्लटर आपको नहीं होना चाहिए आपके इन्वायरमेंट में, क्योंकि जब तक आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपके फिजिकल एक्शन जो हैं वो मुतासिर होंगे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी और आपके सोचने का अंदाज बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करें कि ये जो 3 फैक्टर हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आपके बिहेवियर्स को, आपके सोचने के अंदाज़ को और आपकी पर्सनैलिटी को कितना मुतासिर कर रहे हैं। और अगर आप एक पुरकशिश शख्सियत बनना चाहते हैं, अगर आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बहुत बेहतर करना चाहते हैं और आप अपने बिहेवियर्स को भी पॉजिटिव करना चाहते हैं, प्रोएक्टिव करना चाहते हैं, तो आपको इन 3 फैक्टर्स पर कॉन्शियसली काम करना होगा। तब भी आप इस काबिल हो पाएंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर पाएँ, अपने बिहेवियर्स को पॉजिटिव और प्रोएक्टिव कर पाएँ और अपने थिंकिंग पैटर्न को भी प्रोएक्टिव और पॉजिटिव कर पाएँ।